नमस्ते दोस्तों। अकाउंट्स में एक पुरानी कहावत है कि बैलेंस शीट हमेशा टैली होनी चाहिए, लेकिन जिंदगी की बैलेंस शीट वो कभी टैली नहीं होती। आजकल हर एचआर सेमिनार में हर लिंक्डइन गुरु आपको एक ही सपना बेच रहा है कि आपको हाई सैलरी मिलेगी, फास्ट करियर ग्रोथ होगा एंड शाम को 6 बजे वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलेगा, आप घर जा सकते हैं। एंड एज अ सीए आई कैन टेल यू दैट ये एक फ्रॉड एंट्री है। इट इज नॉट पॉसिबल। इकोनॉमिक्स में हम इसे इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहते हैं। 3 चीजें हैं: हाई कैश फ्लो विच इज मनी, हाई ग्रोथ विच इज दिस फास्ट प्रमोशन, एंड देन स्टेबिलिटी विच इज वर्क लाइफ बैलेंस। अगर यहां पे आप सिर्फ 2 ही चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो बैलेंस राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। बैलेंस चाहिए और ग्रोथ चाहिए तो सैलरी अंडर वैल्यूड होगी। आज हम इमोशन से नहीं, लॉजिक से बात करते हैं। चलिए आपकी लाइफ का एक फॉरेंसिक ऑडिट क्यों ना किया जाए। So the phase 1 of our life is capitalization of assets, जो हमारी 20s की लाइफ है। अकाउंटिंग का रूल नंबर 1 ये होता है कि एसेट को पहले कैपिटलाइज किया जाता है एंड उसके बाद हम उसे धीरे धीरे लाइफ लॉन्ग डेप्रिशिएट करते हैं। अगर आप अपने 20s में, यानी लेट्स से आर्टिकलशिप का फेज है, आप सीए फ्रेशर बन चुके हैं, करियर का शुरुआत हुआ है, ये वक्त रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, कैपेक्स का है। शास्त्रों में इसे ब्रह्मचार्य आश्रम कहा गया है। ये स्टूडेंट फेज है। चाणक्य ने चाणक्य नीति में बहुत क्लियरली कहा है कि जल बिंदु निपत क्रमशः पूर्यते घटन, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, विद्या और धन भी वैसे ही बनते हैं। मैंने खुद आर्टिकलशिप में 14 आवर्स काम किया है। स्टाइपेंड मिलता था बहुत ही मिनिस्क्यूल, लेकिन जो सीखा वो आज मेरे आवरली रेट को डिफाइन करता है। डेटा कहता है कि करियर में पहले 5 साल आप अपना लर्निंग कर्व सबसे स्टीप रखिए। अगर आप 22 साल की उम्र में वर्क लाइफ बैलेंस मांग रहे हैं तो समझ लीजिए कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस है उस पावर को आप किल कर रहे हैं। यू आर नॉट लेटिंग कंपाउंडिंग वर्क ऑन योर इन्वेंटरी स्किल्स। महाभारत में उद्योग पर्व में कहा गया है, अमृतम अक्षरम नष्टि। जो भी इंसान बेकार नहीं होता है, बस उसे सही तरह से एक जगह में लगाने के लिए योजक चाहिए। यदि आप अपने 20s में खुद अपना योजक बनना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि आपका बॉस अगर आपको ज्यादा काम दे तो लो, क्योंकि वो कंपनी क्या काम करती है उससे क्रिटिकल ये है कि आपका स्किल्स इन्वेंटरी कैसा बढ़ रहा है। दिस इज नॉट द टाइम टू ऑप्टिमाइज फॉर सैलरी। आप इस स्टेज में सिर्फ अपने इन्वेंटरी इन टर्म्स ऑफ स्किल्स को इनहैंस कर रहे हैं, आप अपनी खुद की वैल्यूएशन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। द सेकेंड फेज इज मैनेजिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज व्हेन यू शिफ्ट इनटू योर 30s। दोस्तों, ऑडिट रिपोर्ट बदल जाती है जब आप 30s में आते हैं। रिमेंबर, वी आर डूइंग अ फोरेंसिक ऑडिट ऑफ योर लाइफ। यहां आप गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम कहते हैं पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूचर रिजल्ट्स। हम जो हसल 20s में करते थे, 30s में वही हसल हमारे लिए लायबिलिटीज बन जाता है अगर हम अपना गियर शिफ्ट नहीं करें। क्यों? 30s में आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है, शादी, बच्चे, एजिंग पेरेंट्स, उनकी हेल्थ, ये सारी लायबिलिटीज को इग्नोर करना सही नहीं है। यू कैन नॉट इग्नोर दीज काइंड ऑफ लायबिलिटीज।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्योंकि उन्होंने हर रोल का धर्म निभाया। उन्होंने राजा होने से पहले एक पुत्र, एक पति होने की प्रायोरिटीज को ज्यादा तवज्जो दिया। उन्होंने प्रायोरिटीज को मिक्स नहीं किया। अगर आप 30s में भी 20s की तरह ऑफिस में 12 घंटा 14 घंटा यस सर कर रहे हैं तो कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ के गुडविल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस स्टेज पर आपको अपने अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, जो संचित धन है, 20s में जो आपने स्किल बनाई थी उसे यूज करना है। अब हार्डवर्क नहीं है, स्मार्ट डेलीगेशन चाहिए। आपको अपने एक्सपीरियंस को लेवरेज करके अपने टाइम को बाय बैक करना है। एंड द थर्ड फेज इज द इंडियन रिस्क फैक्टर, जहां पे जीरो हेज है। एक कड़वा सच है जो हम सीएस बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। हम इंडियंस ऐसी जगह रहते हैं जहां कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। एंड आई हैव नोन दैट। जब मैंने जॉब छोड़ा था, आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, फ्रॉम पेइंग सो मच ऑफ टैक्सेस। उतना तो मैं रेवेन्यू भी नहीं कमा पा रहा था। यहां कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं है। आपकी लाइफ एक अनसिक्योर्ड लोन की तरह है। वीडियो में कहा गया था, यू ईट व्हाट यू किल। चाणक्य ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में साफ कहा था, आपद अर्थ धनम रक्षते। मुसीबत के लिए ही धन की रक्षा करो। लक्ष्मी चंचल होती है। एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू लूज दिस मनी। इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस मांगना एक लग्जरी है, क्योंकि लेट्स से एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी पूरी वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी पूरे इमरजेंसी जो आपका कॉर्पस है उसको खत्म कर सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि पैशन फॉलो करना अमीरों का खेल है। एज फार एज वी मिडिल क्लास आर कंसर्न्ड, अर्थ वेल्थ ही हमारे धर्म को प्रोटेक्ट करती है। बिन पैसे आप खुद की मदद नहीं कर सकते, ना समाज की कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज द ओनली हेज अगेंस्ट लाइफ वोलेटिलिटी। ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझना होगा। इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन, द ट्रू डिविडेंड एजेंसी एस्पेक्ट जो है, तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या हम सिर्फ मशीन बन के जिए? नहीं। द सोल्यूशन हियर इज दैट हमें एक फेज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। फेज 1 इज इन योर 20s, जो आपके 20 to 28 है, जहां पे एक अग्रेसिव ग्रोथ फंड है आपकी जिंदगी। रिस्क लो, 14 आवर्स काम करो, बैलेंस लाइफ भूल जाओ, अपने इक्विटी को बिल्ड करो। द फेज 2 इज व्हेन यू आर एज 28 to 35, जो एक बैलेंस फंड है। अब थोड़ा कंजर्वेटिव खेलना है, फैमिली को भी टाइम देना है, अपने स्किल्स के दम पे बोलो मुझे ये जॉब में इतना ही करना है, डू नॉट वांट टू स्ट्रेच माई सेल्फ। यस सर का गेम आपने 20s में अगर अच्छी तरह खेला होगा तो एक कॉर्पस बना होगा। नाउ यू कैन बी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। एंड देन 35 प्लस का जो एज है, फेज 3, एंड फॉर सम दैट कैन बी लेट्स से 40 प्लस, ये है डिविडेंड यील्ड का टाइम, जहां आपने जो बनाया है अब एंजॉय करने का वक्त है। Dividends are coming on your corpus. Now you can really chillax and work as per your convenience. असली सक्सेस किसी प्रोफेशनल सर्विस फर्म में पार्टनर बनना या किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बनना नहीं है। असली सक्सेस है एजेंसी। मतलब सुबह उठ के ये चूज कर पाना कि आज मैं काम करूंगा कि नहीं। एंड आई गिव यू एन एग्जाम्पल। आज मैंने पूरा दिन कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया। आई टुक माई डॉटर टू द बुक फेयर, केम बैक, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड उसके बाद चिल करूँगा। दैट्स इट। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सीएस इसे ऐसे समझते हैं कि रिजल्ट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस, तुम्हारे हाथ में नहीं है। प्रोसेस जो वर्क है, ऑडिट प्रोसेस है, वो तुम्हारे हाथ में। यू गॉट टू डू व्हाट इज देयर इन योर हैंड एंड अपने प्रोसेस को स्ट्रांग करो। 20s की मेहनत
प्रोसेस करो ताकि 30s ऑनवर्ड्स सुकून हो, आपकी लाइफ में आपको डिविडेंड मिले। जाओ दोस्तों, अपनी बैलेंस शीट को फिक्स करो। जय हिंद।